के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई वो ना हो तैयार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। बचपन में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया। घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बचपन में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया। घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बीती बातें पिसार, ओ बीती बातें पिसार, ऐसा कोई नहीं जो ना हो गम से बेजार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। ले ले औरों का भार, ओ ले ले औरों का भार, कोई जिनका नहीं है उनका जीवन सवार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना
नीर वो बदली उतनी देर बरसती है तेरी शक्ति अता। ओ तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया रे अकेला गंगा धरती पे उतार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, ओ सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। हो अकेला चल रे, हो फकीरा चल रे। ओम शांति। शांति सभी को। वेद मुरली इस गीत के रूप में हम सब सुन बैठे। बाबा रोज यही पाठ हम सबको पक्का कराता है कि बच्चे चल अकेला चल चला, फकीरा चल चला। बाबा कहता है पहले तो पकड़ बनना पड़ेगा। पकड़ पकड़ होती है जिनके पास, बाबा कहता है कुछ भी नहीं है, सारी फिक्रों से फारिग। कैसे बने? बाबा युक्ति देता है। बाबा कहता है बच्चे, आज आपने देखा होगा, हमने देखा एक जिराफ है। तो जिराफ क्या करता है? सुबह नहाने जा रहा है नदी में। तो देखो फिक्रों को उतारने की कितनी सुंदर युक्ति एक छोटे से दृश्य में हमने देखी, हमें बहुत अच्छी लगी। जिराफ जो हिरण के जैसा होता है ना, गर्दन बड़ी ऊंची है उसकी। तो नहाने जब गया है तो क्या किया? जिराफ का जो तन था, जो चोला था, वो उतार के पेड़ की टहनी पे टांग दिया। अब नहा रहा है। बस बाबा कहता बच्चे यही काम तुमको भी रोज करना है। ये तन, तन की ड्यूटियां, तन के बंधन, बाबा कहता है थोड़ी देर उतारो इनको। बन गए। बाबा कहता है पकड़ कुछ है ही नहीं पल्ले। शरीर है तो बाबा कहता है बच्चे शरीर के साथ तो कितनी कड़ियां जुड़ जाती, मेरे की, तेरे की, पराये की, सुख की, दुख की। बाबा कहता है इसको उतारो। जिराफ को भी पता कि नहाना कैसे, नहाते कैसे हैं लोग। बाथरूम में जाते हैं तो क्या करते हैं नहाने के लिए? पुराने जो कपड़े पहने हैं उसको पहले निकाल देते हैं। बाबा कहते हैं ये तुम हो, तन की स्मृति। बाबा कहता है ये तुमको बार बार भूलनी है। ये बाबा कहता है तुमको फकीर बना देगा। बाबा कहता है संगम पर फकीर बनना। हाँ, छोटे से बच्चे को अभी हम देख रहे, गेम खेली बच्चे ने, तो विन किया। तो विन करने के बाद क्या मिला? ताज। बस वो गेम का ताज देख के इतना निहाल खुश है कि पता नहीं क्या मिल गया। और हम सोच रहे बाबा हमको 21 जन्मों की ताजपोशी करा रहा है, हमें कोई खुशी नहीं। क्योंकि पहली बात हमको भरोसा ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमको भरोसा ही नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी ताजपोशी तब हो जब बाबा कहता है सर पे जो कांटों के ताज तुमने पहने, ये उतारो, ये उतारो बाबा। तेरी शक्ति अपार, गीत कहता है।
बाबा भी कहता है बच्चे तेरी शक्ति अपार, तुम तो वो हो, बाबा कहता है जिसने तप करके गंगा नीचे उतार दी। क्या कहते हो? उतरी हुई है ना गंगा नीचे, देखो घर घर में बह रही है। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को सुन सुनकर क्या करो, बाप को खाली कर दो। दुनिया में देखते हो ना, रीत चली आई है कि बाप जाने से पहले बच्चों को सब कुछ दे जाता। कहाँ से चली? कहाँ से चली? संगम से चली। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुम सर्व आत्माओं का पिता हूं। बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा, ये बाबा कहता है तब तक टपकती जाएगी जब तक बाबा कहता है तुम मुझे खाली ना कर दो। माना बाप समान ना बच जाओ। मरता बाप जेबे भर के कहीं कुछ ले नहीं जा सकता, ये विधि का विधान ही नहीं। बाबा भी कहता है बच्चे मैं बचा के क्या करूंगा, क्या करूंगा? तुमने क्या मांगा भक्ति करके भगवान से, सोचो तो सही जरा, क्या मांगा? हमने कहा हम तेरी भक्ति और करेंगे, भक्ति बढ़ा देंगे, लेकिन तू मुआवजा तो दे, हम मेहनताना तो दे हमें। बाबा कहते नहीं बच्चे मेरा सब कुछ दे। भगवान से तो वर्षे मिलते हैं, प्रॉपर्टी मिलती है, स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाबा कहता है तुम नर्क के सुख मुझसे मांगते हो, नर्क के सुख। बाबा कहते हैं नर्क में भी सुख होते, हमें तो दिखते हैं, लगे तो हैं बटोरने में। बाबा कहते हैं बच्चे नर्क में भी सुख होता है। इसका मतलब नर्क की माया ये चाहती ही नहीं कि ये नर्कवासी नर्क से बाहर कभी निकले, तो चाहती। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आया हूं तुमको इस कब्रिस्तान से, इस नर्क से बाहर निकालने के। इच्छा है, बाबा कहता है सारा मदार आपकी इच्छा पर। मरने से पहले लोग इच्छा पूछते हैं, तेरी कोई अंतिम इच्छा है क्या? भगवान भी पूछता है अंतिम इच्छा है तेरी कोई? चेक करना, अगर हमारी कोई अंतिम इच्छा इसी नर्क में अटकी पड़ी है तो बाबा कहता है बच्चे उस इच्छा को पूरी करने तुझे यहीं आना पड़ेगा। इसलिए बाबा क्या समझाता है, इच्छा मात्रम अविद्या। नर्क में बाबा कहता है बच्चे तुम जब जब गिरोगे तब तब खाली निकलना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जब जब नरक में पड़ती है तो क्या करती है? एक बार चेक करना जीवन, जो भी मुरलियां सुनते हो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट जरूर किया करो कि अगर मेरी 40-50 साल की जिंदगी निकल गई, एक बार कॉपी पेन लेके बैठना जरा, हैप्पी आवर्स लिखना। कौन कौन से हैप्पी आवर्स मानते हो? निकालना जरा हैप्पी आवर्स। पहले तो वो दिन याद करते हैं जिस दिन मेरा जन्म हुआ, लकीएस्ट डे फॉर मी, है ना? कोई भूल जाता है तो ताने देने से उसको चूकते नहीं, कहते हैं मेरा जन्मदिन ही भूल गया तुझे। अच्छा, और कौन कौन से दिन याद रहते हैं हमें? जब हमारा स्कूल खत्म हुआ, या हमको डिग्री मिली, या हम ग्रेजुएट हुए, या जब हमको नौकरी मिली, या जब हमको छोकरी मिली, छोकरा मिला, एंगेजमेंट रिंग मिली, बाप ने दहेज दिया, हनीमून मनाने कहाँ की फ्लाइट पकड़ी। ये 5-7 चीजें ही हैं बस जिंदगी में बाबा, जिसको तुम सुख मानते हो। बाबा कहते हैं ये मक्कड़ जाल है, मक्कड़ जाल, फंसती जाती है। बाबा कहता है बाबा कहता है तो पीतल, लेकिन तुमको सोना दिखता है ना?
हम सब ने एक अच्छी लाइफ जी ली, 50 साल एवरेज जिंदगी होती है, इसके बाद तो बोनस टाइम समझना। यही जिंदगी हम आने वाली जनरेशन को भी देते जा रहे हैं कि भैया पढ़ो लिखो, टाइम से अपना नौकरियों पे धंधों पे लगो, टाइम से घर में नौकरी आएगी तो छोकरी भी आएगी, टाइम से बच्चे भी हो जाने चाहिए, सब काम टाइम से हो जाने चाहिए। ऐसा ही है। क्या सुख होगा हम, क्या कुछ ऐसा है जब दुनिया से जाए तो चैन से मर सके, है कुछ? बाबा कहता है जितना तुमने जोड़ा जमा किया, इसका भी बाबा कहता है तुमको दुख होता है कि भोगने का समय आया, मेहनत तो पूरी जीवन मैंने की, लेकिन जब भोगने का समय आया तो वक्त खत्म। इसलिए बाबा हमको वो शक्ति देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, इसी क्षण जीवन, जो भी तुम करते हो, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी खुशी को बढ़ाते चलो। हम काम करना तो दुनिया तो कहती थी कर्म ही पूजा है, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा, स्कूलों में तो यही सिखाते हैं बच्चों को कि कर्म पूजा है। लेकिन चेक करना, जो दफ्तरों में काम करते हैं वो, जो घरों में गृहिणियां काम करती हैं वो, जो एम्प्लॉइज कहीं पर भी लगा हुआ है, इनके चेहरों पे कोई खुशी नहीं, दुख है। काम आता है तो जैसे जान निकल जाती। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो 84 जन्मों का पाठ प्ले करेगी, कर्म तो करने पड़े। जन्म लेना भी कर्म है, सांस लेना भी जन कर्म बनता है, आंखों से देखना भी कर्म बनता है। बाबा कहते हैं कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या हो, कर्म का कौशल क्या हो, वो बाबा हमको समझाता है बच्चे क्या करना है। कर्म योगी बन, भोगी नहीं। अभी हम सब कौन है? कर्म भोगी। कर्म भोगी, भोगना मन मैंने किया। हर कर्म में क्या बढ़ती है? मेरी ईगो। मैंने घर बनाया, मैंने बच्चे पढ़ाए, मैंने इतनी बढ़िया शादियां करी बच्चों की, ये सब कर्म हो गए। इसमें क्या बढ़ रहा है? हमारे विकार बढ़ रहे हैं। कई कर्म है जो हम गुस्से में भी आके करते हैं, कई कर्म है जो हम मोह में करते हैं, कई हैं जो हम लोभ लालच में करते हैं ना? हर कर्म का बीज चेक करोगे तो बाबा कहता है बच्चे ये विकार है, जिसके कारण बाबा कहता है आत्मा नरक में दुख भोग। क्या इन विकारों के बिना हम कोई काम कर सकते हैं? लगता है भक्ति काल में हम सब ने सेवा जरूर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर की है, क्योंकि भक्ति में भी सेवा का बड़ा महत्व। भक्ति बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की ही तो यादगार है। भक्ति अंधकार है, ज्ञान बाबा कहता है ये प्रकाश। बाबा कहते हैं तुमने भक्ति में की तो डुप्लीकेसी। सेवा हमने जो मंदिर में जाके की, जो गुरुद्वारों में की, बाबा कहता है चेक करना क्या किया। जो सेवा की कहीं जाकर, क्या इसमें कोई लोभ लालच था? लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं बैनर पे मेरा नाम ही नहीं आया। क्या चाहिए? नाम, शान। जो हमने वहां जाके सेवा की, क्या उसके अंदर अहंकार?
इसलिए भक्ति में दान और गुप्त दान दो चीजें रखी गई। एक तो हम कैश देते हैं, पर्ची साथ ले आते हैं कि मैंने यहाँ पर इतना कैश दिया। एक गुप्त दान। बाबा कहते हैं बात तो सारी कहाँ की है, संगम युग की। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर जितना आप मनसा से दान करते हो ये गुप्त है। कहते ना गुप्त दान महादान। लोग तो इतने चुस्त हैं, अगर 25-30 लोग बैठे होंगे ना किसी मंदिर में, किसी कीर्तन में, तो वो जो नोट कलेक्ट करता है लास्ट में, एक 500 का नोट अगर देखेगा तो वो समझ जाएगा कि 25 लोगों में 500 की हैसियत किसकी है। समझ जाते हैं कि 5 का सिक्का किसने चढ़ाया होगा और 500 देने वाला। बाबा कहते हैं गुप्त तो कुछ है ही नहीं वहां पर। यहाँ बाबा कहता है जो मन में तुम दूसरों के लिए बीज बोते हो, विचार करना माना बीज बोते, ये बाबा कहता है गुप्त दान। दान वो बाबा कहता है जिसमें मोह नहीं होना चाहिए। मनसा सेवा कौन सी है हमारी, उस मनसा में किसी के भी प्रति मेरे मन में मोह नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता है ये गुप्त दान हुआ, क्योंकि दान वो है जो देकर वापस नहीं मांगा जाता। हम शायद जो दुनिया में आज तक करते जा रहे हैं, है ना, हम में से बहुत हैं जो कहते हैं कि हम दूसरों की मदद करते हैं। दूसरा बीमार होता है तो हम जाकर दवा दारू पूछते हैं, सेवा कराते हैं। दान समझ के किया नहीं। जब मैं बीमार हूँ, जब मुझे कोई देखने पूछने नहीं आ रहा, तो मन दुख पा रहा, रिटर्न नहीं ले पाया। जमा तो किया था, डिपॉजिट तो हुआ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिला खाने को। और तो और शायद इंटरेस्ट तो नहीं मिला, लेकिन जो मूलधन था वो भी गया। एहसान मानता ही नहीं मेरा। हम यहाँ खड़े, कौन सा दान कर दिया। बाबा कहते बच्चे तुम दान के नाम पर करते हो बिजनेस, व्यापार। व्यापार बाबा कहता अगर व्यापार करते जाओगे तो फिर अशरीरी नहीं बन पाओगे, फिर फकीर नहीं बन पाओगे। जिसको कहा चल चला चल फकीरा चल चला, फिर नहीं चलोगे, क्योंकि चलने में क्या होगा, दर्द होगा। क्यों दर्द होगा। बाबा कहता है तुम्हारे बुद्धि के पांव कहाँ फंसे हुए हैं, मोह की रस्सियों से फंसे हैं, लोभ लालच की रस्सियों से फंसे हैं। तो बाबा कहता है तुम ज्ञान मार्ग में चल नहीं पाओगे। सांस दूसरे से पूछ कर लेते हो, मन में जो विचार करते हो दूसरे से पूछ कर करते हो। हम कहते हैं इतने थोड़ी गुलाम है किसी के, अपने मन के राजा। बाबा कहते कुछ ज्ञान में चलना, ये तो बाबा कहता सबसे बड़ी मिल्कियत है इस संसार में। अगर कुछ है तो बाबा कहता है ज्ञान मार्ग में चलना। आज हम जब जा रहे थे सुबह, आज हमने एक खेल देखा, तमाशे वाले जैसे आते हैं, तो आपने भी देखे होंगे कई बार। छोटी सी बच्ची शायद 7-8 साल की रस्सी पर चल रही है, ना केवल चल रही है बल्कि ये स्पीड उसकी, स्टील की थाली पे पांव रख के चल रही है, रस्सी सर के ऊपर 3 लोटे रखे हैं। उसको देखकर हमको मन में विचार आया, मैंने कहा देखो इनको देखकर दुनिया ताली बजाती है। इंसान तो सड़क पे भी ठीक से नहीं चल पाता, तब भी गिर जाता है, ठोकर खाता है, टक्कर हो जाती है। और कोई रस्सी पर भी चल रहा, चल नहीं रहा, नाच, गीत बज रहे हैं, वो
बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में चलना ऐसे ही है जैसे रस्सी पे चल, आकाश में चल, धरती पे। बाबा कहते हैं धरती तो तुमने छोड़ी, धरती में क्या है? आकर्षण। कल हम कर रहे थे ना क्लास, क्या था उसमें? हाँ, बाबा कहता है ना कि क्या है? बाबा कहता है सबसे पहले आपका लगाव, लगाव से खिंचाव, खिंचाव से तनाव। तो धरती में क्या है? आकर्षण, खिंचाव। ये जो हम बार बार देह की तरफ खींचते हैं, ये ऐसे ही है जैसे जैसे आप एक बॉल अगर आसमान में फेंको तो तुरंत कहाँ गिरती है? धरती पे गिरती। बाबा कहता है ऐसे ही तुमको इस देह का आकर्षण, देह का आकर्षण। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी देह का जो अभिमान है ना, इससे बाहर आ जाओ। देह का अभिमान क्या क्या है? बाबा कहता है जो जो आपने यहाँ प्राप्तियां करी, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा रुतबा, मेरा पद, मेरी पोस्ट, मेरी डेजिग्नेशन, मैं इतना महान, या मैं इतना करप्ट, या मैं इतना बड़ा साधु, या मैं इतना बड़ा चोर। ये सब बाबा कहता है बच्चे देह का अभिमान। आप सब इस ड्रामा को प्ले करने वाली वैरायटी आत्माएं। बाबा कहता है ड्रामा में हर टाइप की आत्मा चाहिए, हीरो भी चाहिए, विलन भी चाहिए, डांसर भी चाहिए, फाइटर भी चाहिए। एक फिल्म में फाइटिंग ना हो तो लोग कहते हैं हम तो सिर्फ फाइटिंग देखने ही जाते, तो फाइटिंग में ही मजा आता। हमें आ रहा है फाइटिंग में? करते हैं फाइटिंग या नहीं? बाबा कहते हैं नहीं, आपने भी पूरे ड्रामा में सब कुछ किया है। कभी कभी गीत भी गाए हैं, लेडीज संगीत कितने अटेंड किए होंगे हमने। कभी कभी मन भी खुशी में गीत गाता है ना, जब लगता है कि हाँ मेरी ये फलानी इच्छा बहुत समय की थी, आज पूरी हो गई। कहते हैं आज तो भगवान मुझ पर मेहरबान। तो कभी कभी हमने हैप्पी सॉन्ग्स भी गाए हैं, कभी कभी फाइटिंग सीक्वेंस भी हमने क्रॉस करी है, कभी कभी हम कहीं हीरो भी बने हैं तो कहीं कहीं विलन भी बने। अब क्या करना? अब वो कहता है ये जितने तुम्हारे फेसेस हैं, मुखौटे हैं, ये सब बाबा कहता है लास्ट में गिरते हैं फेसेस या नहीं गिरते? क्या लगता है? एक इंसान दुनिया से जब जाता है ना तो कितने मुखौटे उसके गिरते हैं। किसी से पूछो क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, तो कोई क्या कहता है? कोई कहेगा मेरी मदर चली गई, मदर का मुखौटा गिर गया नीचे। कोई कहेगा मेरी बुआ थी, मेरी बुआ चली गई। कोई कहेगा वो मेरी मौसी थी, मौसी चली गई। किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की बहन, किसी की बेटी, कितने मुखौटे। जिराफ एक जानवर भी बहुत अच्छा हमको वो लगा। आज की पिक्चर जो बहुत प्यारी थी, सब कुछ यही था, इतना सही ज्ञान था। इस बाबा कहता है ना तंत पे आ, जूस पीने जाते हैं, अनार का जूस निकाल दे भैया, मौसमी का जूस निकाल दे, क्या कर, कितनी मौसमियां छिलता, रस निकालता, एक ग्लास भर के दे। बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ये सारी, बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का तंत्र है, रस, सार है, निचोड़ है, पियो। बाबा कहता है बाप बैठ बच्चों को पिलाते हैं, क्या? जन्म गुटी, है ना। कोई दुनिया में जब जन्मता है तो हम कहते हैं जा उसको जन्म गुटी पिला दे। कहते हैं जो गुट्टी पिलाता है बच्चे को, बच्चा उसी पे जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तेरे को जन्मते ही गुट्टी देने आया हूं कि तू आत्मा
शक्तिशाली आदमी, तेरी शक्ति अपार। ये घुट्टी बाबा हमको पिला रहा है, जैसा जो पिला रहा है उसके जैसा। बाबा कहता है ऑटोमेटिक हो, तुमको बनना ही नहीं। वो बाबा कहता है। बाकी दुनिया में तो बाबा कहता है देखो रोल हर आत्मा के बदलते हैं, बदलते हैं नहीं बदलते। जो आज मेरे घर में बेटी है, ये किसी की बहू है, रोल बदल गया उसका मेरी आंखों के सामने। क्या करूं? ये किसी की बहन थी, वहां किसी की भाभी है। जीते जागते देखो रोल बदल। और बाबा कहता है जब आत्मा चोला बदलती है तो बाबा कहता है फिर तुम पहचान नहीं पाते हो कहाँ गई। ये भी बाबा कहता है ड्रामा की ब्यूटी है। ये ड्रामा की ब्यूटी है। क्या होता है, आत्मा जब शरीर बदलती है तो हमें नहीं पता आप कहाँ गई, मेल है या फीमेल है। हम तो पहले ये भी सोचते थे कि पता नहीं जानवर तो नहीं बन गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये जरूरी है। क्यों? बाबा कहते हैं जब वो आत्मा चोला बदल के कहीं और जाती है तो आत्मा के अंदर जो संस्कार है, कौन सा? आत्मा जगह जगह जाकर, देखो हम क्या करते हैं, हम कभी किसी ठंडी जगह जाते हैं, कभी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं जी एडजस्ट करना आना चाहिए, आना चाहिए ना। कहीं ठंडी है तो गर्म कपड़े लेके चले, कहीं गर्मी है तो पहले से ही अरेंज करके चलेंगे कि वहां का टेम्परेचर। तो आत्मा भी जब जब अपना गेटअप चेंज करती है, लोकेशन चेंज करती है, तो बाबा कहता है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। फॉर्मूला तो यही है कि बढ़े, और बढ़ती भी है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है आप बॉडी कॉन्शियस होते हो ना, तो बाबा कहता है आत्मा की शक्ति तो नहीं समझ में पाते, लेकिन हाँ वैसे क्या हम एडजस्टमेंट पावर की बात नहीं करते क्या? सच बता, करते हैं ना, कहते हैं फलाने में ना बड़ी एडजस्टमेंट पावर है, कहीं बिठा दो कभी शिकायत नहीं करते। तो किसकी प्रशंसा करते हैं हम? उस पर्टिकुलर एक्टर की, इसमें ये मास्टरी है। ये कभी शिकायत नहीं करता, सब्जी में नमक कम है, कच्ची दाल है, फुल्का जला हुआ है, बेचारा कभी शिकायत। और एक एक को आदत ही है कितना भी कुछ आप बढ़िया बना के दो, इसने जूठन छोड़नी ही छोड़ दी। फर्क। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा कॉस्ट्यूम बदलती है, चोला बदलती है, पार्ट बदलती है, तो क्या होता है, जो पुराना जो कुछ मैं और मेरा है ना, वो सारा डिलीट हो जाता। पावर टू विथड्रॉ। ये बीच बीच में बाबा कहता है तुमको यूज करनी पड़ती है। क्यों? अमिताभ बच्चन ने कितनी सारी फिल्में की, अगर ये बोले कि नहीं मुझे शहंशाह वाला गेटअप पसंद है, हर फिल्म में ऐसे ही दिखूंगा, स्टोरी की डिमांड बदल जाती है। हर फिल्म में थोड़ी शहंशाह बनना है, स्टोरी की डिमांड बदली, गेटअप चेंज। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो ब्यूटी है ड्रामा। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, क्या लगता है प्रीशियस है? ऐसा ज्ञान कहीं पहले मिला सुना? कभी भी। ज्ञान के नाम पर हमने तो राम नाम की मालाएं जपी हैं, कथाएं सुनी, भजन गाए, कीर्तन करे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी यात्रा है। ज्ञान से बाबा कहता है आत्मा अपने अगले 84 जन्मों की यात्राओं की तैयारी करती है। कराई किसी ने हमारी तैयारी? अंतिम तैयारी मुर्दे की दूसरे मुर्दे करते हैं।
आत्मा को बाबा कहता है कोई जानता नहीं, रोते हैं। ये सब जानते हैं कि सबको जाना है दुनिया से, लेकिन बाबा कहता है कहाँ जाना है ये कोई नहीं जानता। तो पंडितों से पूछते हैं, पंडित जी आप बताओ, मुक्ति कैसे हो, क्या दान करें? पंडित तो सोना चांदी तांबा हीरा सब कुछ मांगता है, जाने वाला ले जा रहा है। कुछ देना चाहते हो ना अगर किसी को, हम तो एक ही चीज जानते हैं, मानते हैं, जीते आदमी के साथ अगर हम दो बोल नहीं बोल सकते, समय पे उसको दो रोटी नहीं दे सकते ना, तो पीछे से आप जितना भी सोना तांबा जो भी दान करते रह जाओ। ये आत्मा जो मुझे दे के जा रही है वो दुआएं तो नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और। दुनिया में हमारे बुजुर्गों की इतनी बुरी हालत नहीं होती अगर ये हम गाने नहीं बनाते ना। 4 दिन की जिंदगी नहीं, जिंदगी 4 दिन की नहीं है जी, ये बड़ी लंबी है। बाबा कहते हैं तुम्हारी यात्रा बड़ी लंबी है। हर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, ड्रामा अनुसार सुख और दुख दोनों के गेड़े में आती ही आती, एक भी नहीं बचती। लेकिन ज्ञान हमको क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान आपको ये देता है, अभी गीत सुना ना, संकल्प से क्या कर सकते हो, दूसरों का भार उठा सकते। गंगा क्या कर रही है? हाँ, हरिद्वार में देखो ना, लोग जा रहे हैं, भरा पड़ा हरिद्वार। कहते हैं गंगा का रौद्र रूप सामने आया, गंगा जैसे अशांत हो गई, तहस नहस करना चाहती। ये गंगा है? नहीं बाबा। बाबा कहते हैं ये प्रकृति का तत्व है, पानी। ये गंगा बाबा हाँ, लेकिन बाबा कहता है गंगा क्या करती है, गंगा थामे हुए है। बाबा ने कहा ना, जो साधु संत है इन्होंने पवित्रता की शक्ति से इस धरा को संभाल लिया, थाम लिया, इसमें गंगा का भी पार्ट। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविक गंगा कौन है? बाबा कहते हैं ये गंगाएं तो आप ही हो। जितनी भी नदियां हम सुनते हैं सबके नाम कैसे, फीमेल, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी झेलम सतलुज, नाम देखो ना। सिर्फ एक है ब्रह्मापुत्र। बाबा कहता है ये किसके ऊपर है? ब्रह्मा समा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान की गंगा। ज्ञान की गंगा सुनते सुनते आत्मा क्या बनेगी, मास्टर नॉलेज। बाबा कहते हैं जब आपको नॉलेज मिलती है तो नॉलेज से, बाबा कहता है आपका दुख विसर्जित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान और दुख ये दोनों पर्यायवाची हैं, सिमिलर है। जिसको हमने दुख माना अपने जीवन में, बाबा कहते हैं ये दुख आपका अज्ञान के कारण है। चल चला चल फकीरा चल चला चल। मुर्दों को हम दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देह को जलाने से, हम ये तो मानते हैं कि 5 तत्व की देही थी, 5 तत्वों में विलीन हो गई, ये तो मानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में संस्कार किसका करना था, अंतिम संस्कार। नाम देखो क्या है, अंतिम संस्कार। बाबा कहते हैं अंतिम संस्कार वो नहीं है जो शमशान भूमि में हो रहे हैं, ये अंतिम संस्कार
भगवान आकर हम आत्माओं के मैले कुचेले फटीचर संस्कारों को उतार कर बदल कर अंतिम संस्कार हमको धारण करा रहा है कि बच्चे आप आत्मा पूजनीय थे। ऐसा संस्कार कोई करा सकता है किसी? मुर्दे फूकने तो आसान है, 2-4 डब्बे ले जाओ देसी घी के, काम खत्म कर दो। बाबा कहते हैं वहां जब मुर्दा फूका जाता है तो लोग धाड़ धाड़ रोते, दुख की घड़ी है वो। लेकिन बाबा कहते हैं जब ऐसे मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार संगम पर आके करता हूँ, बाबा कहते हैं यहाँ रूहानी खुशबू उठती है। बाबा कहता है तुम प्रसन्नचित होते हो, और बाबा कहता है जो जिन और आत्माओं के, बाबा कहता है संग साथ में आपका पाठ जुड़ा हुआ है, बाबा कहता है वो आत्मा भी स्वतः ही उस सुख का अनुभव करती है। और इस अंतिम संस्कार के बाद बाबा कहता है बच्चे तेरी अगली यात्रा स्वर्ग में शुरू होती है, क्योंकि आत्मा, बाबा कहता है यहाँ से ज्ञान का संस्कार ले जाकर ज्ञान की प्रारब्ध भोगती है। बाकी तो बाबा कहता है मुर्दा देखो, बेचारे से पूछो, किसी से पूछो क्या हो गया था तो कहेंगे अटैक आ गया, कोई कहेगा बीमार थे, बूढ़े थे, परेशान थे, कोई देखने करने वाला नहीं था। ऐसी कंडीशन में तो हम लोग शरीर छोड़ रहे, छोड़ना कोई चाहता नहीं। एक तो तन की तकलीफ है, ऊपर से धन की भी तकलीफ है, धन भी बहता हुआ दिखता है, तन भी जाता दिखता है, और रिश्तों में एक दूरी हमको दिखाई देने लगती है। रिश्तों में दूरी, सबको कमाना है, धंधे देखा है दुनिया में लोग, जिस दिन संस्कार होता है ना, उस दिन बड़ी मुश्किल से दुकान बंद रखते हैं बेचारे, खोल दी तो दुनिया कहेगी अरे शर्म ही नहीं, बेचारा खोल तो ले लेकिन क्या करे, तो शर्म से 4 दिन 5 दिन वो दुकान बंद रखता है, फिर खोलता है, और जल्दी से जल्दी खोलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये अंतिम संस्कार है, सबका होगा, भगवान के हाथों से हमारा अंतिम संस्कार। देखते हो अंतिम संस्कार लोग कैसे करते हैं? पहले, सबसे पहले जब पता चलता है कि कोई चला गया तो क्या करते? दिया बत्ती करते हैं, दिया बत्ती करते। बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाओं की जो श्वास तुमने दौड़ती है, बाबा कहता है इसको शांत करो। जब तक सांस चल रही है, हाँ, कोई मुर्दा डिक्लेयर हो ही नहीं सकता। सांस चेक करते हैं, सांस चल रही है, दिल की धड़कन चल रही है। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी चेक करो नाड़ियों को, सांस चल रही है माना इच्छा कोई है अभी, तो बाबा कहता है तुम जिंदे हो, अभी मरे नहीं हो इस पतित दुनिया में। दिल की धड़कन चल रही है, अभी तबला बज रहा है अंदर, बाबा कहता है कहीं ना कहीं किसी से मोह है, किसी से घृणा भी हो सकती है, तबला ऐसे बजता, छोटा एक बड़ा, चेक करो बाबा। तो क्या करता है बाबा, ये तबले की ताल को बंद कर देता है। बाबा कहता है बच्चे चल अकेले, ना यहाँ कोई वैरी है ना कोई मित्र है। तो ये धड़कन तो उसने बंद कर दी, ये बंद करे, नाक में लोग रुई डालते हैं ना, वो कहता है तेरी इच्छा है कोई, नहीं है तो अब मुर्दा मर गया, अब मैं दिया जलाता हूँ, ये दिया अब जल, क्योंकि आत्मा क्या है, देह से न्यारी। बाबा कहता है तेरा देह का भान जब टूटता है, तो बाबा कहता है तू आत्मिक शक्ति का अनुभव करेगा। फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं, फटाफट पलंग से नीचे उतार के जमीन पे रखते हैं उसको, कि भैया चल ऐश आराम बहुत हो गई, अब डनलप के गद्दे नहीं है तेरे लिए, अब असली तेरे लिए बिस्तर आ रहा है।
देखते हो, अर्थी आती है ना लकड़ी का, वो जो बना होता है, रखते हैं उस पे कोई गद्दा, कोई तली, सफेद चादर से हम ढक देते। तो बाबा भी हमको इन मखमली गद्दों से उठाकर, देह के बांध से उठाकर, बार बार क्या कहते, बाबा बाबा कहता है बच्चे आप कौन, आप तो बाबा कहता है वो आत्मा हो जो बाबा कहता है इस संसार में बार बार आती है, अनेक चोली ले। तो बाबा कहता है कि इस देह से बाबा कहता है कैसी प्रीत, कैसा मोह। तो बाबा भी क्या करता है, हमको पुरुषार्थ की अर्थी पर ले आता है कि अब तेरी तपस्या का समय शुरू हुआ है। अब मुर्दा ये नहीं कह सकता कि अभी नहीं जाऊंगा, अभी सोना है, कहेगा। फिर अर्थी को हम रस्सी से भी बांध देते। बाबा कहता है दृढ़ संकल्प करना कि मर गया बस, अब नहीं उठूंगा। फिर कोई याद आ जाए, फिर कोई काम याद आ जाए, धन याद आ जाए, तो मुर्दा फिर से बैठ के खड़ा हो जाए। बाबा कहता है अगर तुम फिर बैठ जाओगे तो दुनिया तुमको भूत मानती है। फिर कहते नहीं, ये तो मर गया था, डॉक्टर ने ही कहा था अब नहीं है, अब ये फिर से बैठ गया उठ के, हिल रहा है ये तो। देखते ना, अगर मुर्दा थोड़ा भी हिल जाता है लोग डर जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में अगर तू थोड़ा भी हिलता है, आंसू आते हैं, तो बाबा कहता है फिर अभी मरा नहीं मुर्दा, फिर जिंदा हो गया। संकल्प की रस्सी से बाबा कहता है बांध देता हूं तुझको। फिर आगे क्या होता, अब अर्थी सूनी नहीं उठाई जाती, अर्थी को फूलों से सजा। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं ज्ञान और योग, धारणा और सेवा, ये चार कंधे हैं अर्थी के। देखते हैं, लोग चार कंधे देते हैं। कई तो डिमांड करते हैं कि मैं जाऊं ना, मुझे कंधा तू जरूर दियो, करते हैं। कहते हैं मुझे कंधा देने तो आ जाएगा ना, तेरे कंधे पे ही बस मैं चली जाऊं, बस इतना ही मुझे। देखो इंसान की इच्छाएं देखो, ये मुर्दे को पता नहीं है कौन घसीट रहा है, कहाँ ले जा रहा है। इच्छा है उसकी कि तू और कंधा दियो मुझे, तो मेरी मुक्ति हो जाए। अटकी है नहीं अटकी कहीं, कहीं कहते हैं मेरी जो अस्थियां होंगी ना तू अपने हाथों से गंगा में डाल। ये सब देह का भान, कि आखिरी बार भी मेरी हड्डियां तू छुई हो। बाबा कहते हैं बच्चे योग किसके साथ करना था, आत्मा का आत्मा से। आज तक क्या हुआ, मिट्टी का मिट्टी से हुआ। तो देह को तो बाबा कहता है पीछे के जो देहधारी हैं वो ठिकाने लगा ही आते हैं, विसर्जन कर ही आते। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये चार कंधे तुमको मजबूत खुद करने, ज्ञान का, योग का, धारणा का और सेवा। ये चार सब्जेक्ट हैं। बाबा कहता है ये तुमको स्वर्ग की यात्रा में सहाय होंगे। वो लोग नहीं बेचारे, आजकल तो उतनी ताकत नहीं है, वो कहते हैं एम्बुलेंस पे ही ले चल भाई, पुलिस के दे देंगे 1000-1500 जो भी होगा, कंधे कहाँ से ले। दूर है शमशान घाट भी, 5-5, 6-6 किलोमीटर, तो कहाँ कोई इतना चले। तो बाबा कहता है इस समय ये चार कंधे मजबूत करो। तो बाबा कहता है फिर आत्मा तुम्हारी रूहानी गुणों से सजे।
ये फूल बाजारों में नहीं बिकते। बताओ, ऐसी कोई अंतिम यात्रा कराता है क्या किसी? बाबा कहते हैं मरते से लोग दान करा लेते। मैं भी यही कराने आता हूँ रोज बच्चे। हर घड़ी अंतिम घड़ी देते जाओ बाबा। शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ काम। इतना दान जाने वाले से कभी किसी ने कराया? कभी नहीं। जीते जागते तो करते नहीं, मरते से कहेंगे जा आटा दाल चावल चीनी दे। अरे कोई कितना खा लेगा इसको? कितना कोई खाएगा तुम्हारा आटा दाल चावल चीनी? वो फिर बाबा कहते हैं जब तेरी अर्थी उठती है तो रास्ते में कौन सा गाना चलाते हो? गीत बजता है ना, गीत बजता है। कौन सा गीत बजाते हो? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। बजता है ये गीत। कौन सा गीत बजता है अंत में? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल। बाबा कहते हैं बच्चे हर समय हर पल मन मना भाव ये गीत तुम गाओ बाबा, तुम गुनगुनाओ मन मना। तो बाबा कहता है जो गीत गाता जाता है, बाबा कहता है उसका जीवन कैसा बनता है? गीतांजलि। गीतों की बाबा कहता है कड़ियां आगे जुड़ती जाएंगी। तेरा हर जन्म बाबा कहता है गीत के जैसे होगा, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ? ज्ञान की सच्ची गीता सुनकर। ये मुर्दे तो रोते हैं बेचारे। राम नाम सत्य है। बाबा कहता है मैं रोज यही कह रहा हूँ कि मैं ही सत्य हूँ, ये ज्ञान सत्य है, तुम्हारा शरीर असत्य है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारा मकान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दोते, तुम्हारे पोते, तुम पति पत्नी, सब बाबा कहता है सब झूठ, एक मैं ही सत्य। तो बाबा कहते हैं तू तू खुद बाबा कहता है हर समय मन माना भाव। ये करने से क्या मिलेगा? वहां तो मुर्दे को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां कोई है नहीं सुनने वाला। राम नाम सत्य। बाबा कहता है जब हर पल तुम ये गुनगुनाते हो मन में कि मैं आत्मा सत्य हूँ, तो बाबा कहता है क्या होता है? वो मुर्दा फिर हिलेगा नहीं। मुर्दा थोड़ा सा हिल जाए, लोग डर जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम समय है, विनाश सामने खड़ा है। माया तो तुझे आएगी हिलाने के लिए, लेकिन बाबा कहता है जितना ये पाठ तेरा पक्का होता जाएगा, अंत समय ये गीत मन गाता जाएगा। बाबा कहता है फिर हिल नहीं सकते, पावर है आपके पास। दृढ़ता की रस्सी से तुम बंधे पड़े हो, ये मुर्दा नहीं हिलेगा, जितना मर्जी कुछ करते रहना। है तैयारी? देखो, जाने की तैयारी सुनकर भी थोड़ा सा मन को लगता है कि हाय, अभी मस्से मस्से तो आए थे और एकदम से अभी बल्लियां गाड़ी ही नहीं, तंबू गड़ा ही नहीं, और अभी से कोई कह रहा है कि तंबू उखाड़ दो, टाइम हो गया। अच्छा, बाबा कहता है बच्चे सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है, अभी जाना है। कौन आया है? कालू का काल, एक भी नहीं बचेगा। दुनिया में देखते हो ना, अंतिम यात्रा सबकी निकलती है, चॉइस से निकलती है। कोई डे अपना डिसाइड करता है कि मंगल को जाऊंगा या वीर को जाऊंगा। ड्रामा में जब जब जिसका नूंद है, बाबा कहता है उसको जाना है कि नहीं, पक्का है? तो बाबा कहता है जाना है। तो बाबा कहता है बच्चे अंतिम यात्रा अगर मैं तुम्हारी करा दूं तो? कृष्ण का जन्म दिखाया है। कैसे दिखाया? काल कोठरी से निकालकर बाप ने टोकरे पे रखा है।
बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरी अंतिम यात्रा, जमुना तेरे को मैं ही पार करा सकता हूँ, बाकी और किसी की ताकत नहीं है। ये हरिद्वार पेवे घूम के बाबा कहता है तुमको मिलना कुछ नहीं। जीते जी बाबा कहता है अपनी मुक्ति जीवन मुक्ति आप करो। कहते हैं ना, आप ना मरिए स्वर्ग ना चाहिए। तुम मरो तो बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग भी दिखाऊं। तुम सोचते हो मरे कोई और, स्वर्ग में चला जाओ। बाबा कहता है नहीं बच्चे, स्वर्ग जाने की पहली कंडीशन ही यही है कि पहले मरो। ऐसे जीते जागते हम किसी को बोलेंगे स्वर्गवासी, नाराज हो जाएगा वो। होगा नहीं होगा, बताओ मुझे स्वर्गवासी कह रहा है। बाबा कहता है बच्चे ये दस्तूर बना है। जब तक बाबा कहता है ये पुराना तन पुरानी काया पुरानी माया, बाबा कहता है इससे तुम मरते नहीं हो, तब तक बाबा कहता है तुम्हारी अगली यात्रा शुरू ही नहीं होगी। ये दिया जलेगा ही नहीं बाबा। तो अंतिम यात्रा ही जो दुनिया में हम देखते हैं, कैसे कोई मरता है तो उसकी आंखें बंद कर देते हैं, है ना। ये जितने भी द्वार हैं यहाँ रुई डाल देते हैं लोग, कानों में रुई होगी, नाक में होगी, मुख बंद कर देंगे, कहीं प्राण वापस लौट ना आए। तो सारे ये दरबार हम बंद कर देते। तो बाबा भी हमको क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरी कर्म इंद्रियां हैं, कैसी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, उग्र नहीं होनी चाहिए। जीते आदमी की तो उग्र है, जीव को शांति नहीं मिलती, सारा दिन कट 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 बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। अभी ये खाना है अभी वो खाना, कानों से कुछ ना कुछ चाहिए अंदर, सुनना देखना। बाबा कहता है ज्ञान से इन कर्मेंद्रियों को पहले शांत करो। मरता आदमी देखा है, पाँव में चलने की ताकत नहीं, मुख में बोलने की ताकत नहीं, पहचान नहीं रहा किसी को। लक्षण देखते हो ना। आत्मा, बाबा कहता है धीरे धीरे तन से न्यारी होती है, तो हम कहते हैं शरीर ठंडा हो रहा है इसका। बाबा कहते हैं तेरे को अमृत वेले उठ के करना ही है। इसीलिए असली जो योग है ना, असली देसी घी तो कोई जानता नहीं, नकली डालडे बहुत खाते हैं लोग। योग के नाम पे सोचते हैं बाबा को याद करेंगे, बाबा शक्ति देगा प्रेम की आनंद की, तो फिर मेरे काम बन जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, बच्चों की शादियां हो। बाबा कहते पागल मैं तेरे को फकीर बना दिया, फिक्रों से फारिग। और तू तू बाबा कहता है और माया जंजाल को बढ़ाना चाहता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मरने की तैयारी है, और ऐसी मरने की तैयारी, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, ऐसे मरना मीठा है। बाबा कहते हैं तुमने पाना था सो पा लिया। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है हम क्या कहते हैं, फलाना पूरा हो गया, फलाना पूरा हो गया, मतलब क्या है इसका। बाबा कहते हैं मेरे आए बिना आप पूरे हो ही नहीं सकते हो। मुझे मिल गया मन का मिल। बाबा कहता है जब तक आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होता, तब तक बाबा कहता है आप संपूर्ण संपन्न नहीं बनते हो। नहीं तो बताओ किस चीज की कमी है हमारे पास। अच्छा खासा घर है, परिवार है, पैसा है, शरीर है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरे हैं। फिर भी हम भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, दान करते हैं, क्यों, क्या चाहिए ये सब करने से। कुछ चाहिए ना, तभी तो हमको किसी ने पढ़ाया, ये चाबी भरी है कि नेक कर्म करो। नेक कर्म से क्या होगा, किसी की सेवा करो तो क्या होगा, क्या होगा, रिटर्न आएगी, क्योंकि ये फिलोसफी है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो कह रहा हूं वो करो, वो करो बाबा। हम अगर दान पुण्य की बात करें तो कितना कर लेंगे,
कितना करेंगे, एक लिमिट है ना करने की, जितनी कमाई है उसके अकॉर्डिंग तो हाथ खोलेंगे, और कई तो बिल्कुल खोलते ही नहीं हाथ। लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है तेरे हर कदम में पद्मों की कमाई हो सकती है। कौन से कदम? बाबा कहता है जितना तुम मेरी श्रीमत पर चलते जाओगे। बाबा कहता है बच्चे, एक तो बाप का आशीर्वाद तुझे है। किसका? भगवान। क्योंकि भगवान की उंगली मैंने पकड़ी है, उसकी श्रीमत। और बाबा कहता है जब मेरी श्रीमत की उंगली पकड़कर, बाबा कहता है जब तुम किसी को देखते भी हो, जिसको दृष्टि कहा, बाबा कहता है किसी से बोलते भी हो, जिसको महावाक्य बोला, बाबा कहता है उस आत्मा का उद्धार हो जाए। क्योंकि ताकत किसकी है अभी? ये क्या है? ये बाप समान है। मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सुनना, हर चीज को बाबा कहता है फिल्टर करना है अभी, फिल्टर करना। ये नहीं कि जो दुनिया में हो रहा है वो देख देख के, सुन सुन के। नहीं बाबा, फिल्ट्रेशन जरूरी है। दिखाया ना शबरी ने क्या किया, बेरों को फिल्ट किया ना बेरों को। मीठे मीठे जो बेर थे वो राम को दे दिए, और जो फीके बेर थे, कड़वे बेर थे, वो सब फेंक दिए। तो बाबा कहता है बच्चे, जो तेरे मीठे शुभ संकल्प है, बाबा कहता है ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमारी ताकत बढ़ती, हमारी मिठास बढ़ती, हमारी परख शक्ति बढ़ती है, हमारी देने की ताकत बढ़ती है। शबरी यही तो कर रही है, परखने की शक्ति, देने की शक्ति, छोड़ने की शक्ति। जो वेस्ट है फेंकती जा रही है ना। कुछ दिन पहले एक बहन ने कहा था शक्तियों पर बात करना। देखो ना, यही शक्तियां होती हैं बस। जो वेस्ट मन में आता है इसको फेंक, जो अच्छा मन में आता है इसका अहंकार नहीं, ये राम को समझ। बाबा कहता है बस यही तो कराना है। जाता आदमी क्या ले गया? दुनिया वाले कहते हैं ना जाता क्या ले गया, आज बाबा ने कहा है। बाबा कहता है तुम जब संसार से जाते हो ना, तो बाबा कहता है तुम क्या ले जाते हो? क्या ले जाते? सतयुग की बादशाही ले जाते। किससे? किससे ले जाते हो? बाबा कहता है बाप से ले जाते। बाबा कहता है मैं तो फिर क्या करता हूँ, बोलते बोलते बाबा कहता है जब सब लुटा बैठता हूँ तो मैं तो साइलेंस में चला जाता। तुम, बाबा कहता है राम राज्य में आ जाओ। तो कितनी सुंदर ये अंतिम यात्रा है या नहीं? कहते हैं ना, किसी किसी के लिए कहते हैं फलाने ने ना खुदकुशी कर ली। मृत्यु के लिए एक और वर्ड भी हम कई बार यूज करते हैं, खुदकुशी। माना अपनी इच्छा से मर गया। एक बात समझना, नाम देखो खुदकुशी। क्या खुशी से कोई दुनिया में मरता है? नहीं। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, पूछती है क्या हुआ, झगड़ा हुआ था, किसी का कर्जा था सर पे, लड़ाई झगड़ा हुआ था, निकलती है ना बातें। तो ये खुशी थोड़ी है कोई। ये तो जब बाबा कहता है दुख बहुत बढ़ जाता है, तब बाबा कहता है कोई सोचता है कि इससे तो अच्छा मरो। असली खुदकुशी तो ये है, मैं खुद, मैं आत्मा, मैं अपनी खुशी से, खुशी खुशी इस देह के भान को, देहधारियों से ममत्व को, लगाव को, खिंचाव को, तनाव को, सबको बाहर फेंकना चाहती हूँ। ये खुदकुशी। बाबा कहते हैं बिना ज्ञान के, बिना पावर के सुसाइड करने के लिए भी लोग कहते हैं बड़ी हिम्मत चाहिए। नहीं, सुसाइड तो डरपोक करता है। जब देखता है कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास, तो बेचारा फिर क्या करे? जैसा जीवन चाहता था वैसा नहीं जीने को मिल रहा, तो सोचता है ऐसा जीवन में नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता। इच्छा यहां पर भी कर गया,
तो हमने सोचा देख जो चाहता था वो कर गया, कितना पावरफुल है। अरे नहीं, इस इच्छा में तो दर्द था, इस इच्छा में तो नो ऑप्शन एट ऑल। और बाबा कहते हैं दुनिया, तो बाबा कहता है मृत्यु आएगी तो दबोचेगी एक एक। देख रहे हो ना दुनिया का हाल, बेचारे लोग छतों पे बैठे हैं, पानी भरा हुआ, खाने को नहीं है। अस्पतालों को देखो, बेड नहीं मिलते। जेल खानों को देखो। वो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो कहता हूँ घर घर जेल है। इस समय बाबा कहता है जो आत्मा इस संसार को नर्क मान के, दुख मान के, बाबा कहता है जो खुद से अपनी पैकिंग करेंगे कि चलो भाई, अब इस पतित दुनिया में मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना, मुझे तो नई दुनिया में जाना है, नया बनकर जाना है, नए संस्कार लेकर जाना है, नए गुणों को धारण करके जाना है, ये दिए जलाकर जाना है, दुनिया को सुख देकर जाना है, रूहानी खुशबू देकर जाना है। बाबा कहते हैं ये है तेरी अंतिम यात्रा, ये होती है खुदकुशी। अब बताओ, सब मरने को तैयार बैठे हो? दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, मौलाना भगवान के घर चला गया, कहते यही है ना, कहते वो तो भगवान के घर चला गया, भगवान को प्यारा हो। बाबा कहता है ऐसे मेरे प्यारे बन सकते हो, ऐसे बाबा कहता है मैं तुमको घर ले जा। बाकी दुनिया में बाबा कहता है लोग देखो बातें तो करते हैं लेकिन अर्थ जानते ही। तो भगवान क्या सिखाता है? मृत्यु सिखाता है। बाबा कहते हैं जब ऐसी मृत्यु आपको मिलती है तो आपके अनंत जन्म कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? राजा के किंग हो, बाबा कहता है। शक्तियां है, बाबा कहता है तुम्हारे पास, आने की और जाने की भी। ओम शांति।